हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत शाम है, बारिश हो रही है और गोज़ टू एज यूजुअल बिल्ली देख रहा है, मज़े उठा रहा है, फुल ऑफ लाइफ। पर हाँ, मैक्स के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मैक्स थोड़ा सा अनवेल है कुछ दिनों से, ही इज़ फीलिंग अ बिट लो, सो टू चीयर हिम अप मैं उसको लेके जाने वाला हूँ एक स्मॉल इवनिंग हाइक पे। बस वो और मैं, और कोई नहीं। साथ ही साथ आप लोगों से अपने कुछ जज्बात हैं जो मेरे को शेयर करने हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज दिल की कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से करीब 7 साल पहले मैंने अपनी दादी को खोया, मेरी अम्मा। बहुत मुश्किल टाइम था। पहली बार किसी अपने को हमेशा के लिए खोया था। उनके जाने के 2 हफ्ते बाद एक छोटा सा बच्चा हमारी जिंदगी में आया। एक छोटे से बकेट में था वो। घुमा चलें? चलो आ जाओ। पहली बार टच किया तो लगा जैसे किसी पश्मीना ऊन से बने कंबल को छुआ हो। बच्चे को देखा तो लगा कुछ गड़बड़ है, कमजोर सा लगा। पता चला बच्चे को तो उसकी माँ का प्यार नसीब ही नहीं हुआ था, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। हम बच्चे और हम पे आ गई इस नन्ही सी जान की जिम्मेदारी। खुद खाने के पैसे तो होते नहीं थे, पर इस बच्चे को पालना था। बहुत मुश्किल था। मैं मैक्स को देखता था और मैक्स वो सब समझता था। मैं भगवान से प्रे करता था कि यार मक्कू को कुछ मत करना, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अनदर पीस ऑफ माई हार्ट, एंड ही लिसन्ड। 1 महीने में ही मक्कू फिट हो गया, एंड इसके बाद एवरीडे यूज्ड टू फील लाइक हैप्पीनेस। आज मक्कू को ये सिखाते हैं, आज ना मक्कू को ये पहनाते हैं, यार आज एक काम करते हैं, आज दूसरे पार्क में लेके जाते हैं मक्कू को, यार आज ना मक्कू को कीचड़ में खिलाते हैं, आज तो मक्कू की वैक्सीनेशन होनी है। अरे वाह, मक्कू के तो फ्रेंड्स भी बन गए। आज मूड खराब है यार, वो मक्कू को सुई लगी है ना, सो रहा है यार बेचारा अंदर। पता ही नहीं चला कब ये 20-25 दिन का कमजोर सा पपी 6 महीने का शैतान बच्चा बन गया। हर समय मक्कू चाहिए था हमें, सोते हुए, खाते हुए, पार्टी करते हुए, हर समय हमारी जान बन गया था मक्कू। और फिर जिंदगी ने नया मोड़ लिया और मैं मक्कू को लेके आ गया पिथौरागढ़। पहली बार घर आया मक्कू, अपने दादा दादी से मिला, पर इस समय तक वो इसे कुत्ता ही समझते थे। जब मैं सुबह काम पे जाता तो मक्कू को रूम में बांधना पड़ता। मैक्स ने तो कभी शिकायत नहीं की, पर मेरा दिल इसको बांधते हुए सहम सा जाता था। मैं सैड होता था, पर मक्कू मुझे देखता था जैसे वो सब समझता हो। मैक्स सब समझता था। कुछ ही दिनों में वो सबका लाडला बन चुका था, बिल्कुल बच्चे की तरह। आई नो लॉन्गर हैड टू हाइड हिम स्लीपिंग बिसाइड्स मी, सोच के कि घर वाले आएंगे और बोलेंगे भाई बेड पे क्यों सुला रहा है। और हम बहुत इंजॉय करते थे, मॉर्निंग हाइक बीइंग द हाईलाइट ऑफ अ स्टोरी। आजा लकड़ी। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, पर मैक्स वॉज ग्रोइंग अप। ही वॉज बीइंग मोर मैच्योर, मोर इंटेलिजेंट, मोर लविंग एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। Bad days on site, Max was there besides me. Breakup, Max था ना, सो रहा था मेरे बगल में, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता था मुझे। घर वालों से लड़ाई होती थी, बस मैक्स लीश लेके आ जाता था और एक लंबी सी वॉक पे जाना है बस, एंड ऑल गुड। मेरा एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया।
सर्जरी भी हुई, तब भी मैक्स रिफ्यूज टू लीव माई साइड। सर मैक्स, ओ ये मक्कू, ज़मीन पे सोता था। शायद इसको लगता हो कि कहीं अनजाने मुझे हर्ट ना कर दे। बार बार उसे बुलाता था बेड पे, पर वो आता नहीं था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखता था, मैं उसको देखता था, मुस्कुराता था, और मुझे पता था कि मैक्स ना सब समझता है। फिर गोस्ट 2 आया, और जैसे हमारी लाइफ में तूफान ही आ गया हो। बहुत मुश्किल हुआ शुरू में। फिर सौरभ ने मुझे कहा कि भाई गोस्ट 2 को इंसान की तरह नहीं, डॉग की तरह पाल। वो मैक्स ने हमारी आदत बिगाड़ दी थी ना। मैक्स के साथ रहते हुए हम भूल गए थे कि एक डॉग और एक इंसान में थोड़ा फर्क होता है। गोस्ट की अपब्रिंगिंग में पूरा अटेंशन गोस्ट को ही चला गया, पर मैक्स समझता था। मक्कू भी गोस्ट को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करता था। मैक्स के जितने भी नखरे थे वो सब उसने छोड़ दिए। जैसे कि वो बोलता हो कि यार डी, तू ऑलरेडी परेशान है, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, वो मक्कू है, वो सब समझता है। देखो लोग कैसे नासमझ होते हैं। जब मॉर्निंग हाइक पे गोस्ट 2 जाता था तो उसको देख के लोग बोलते थे, हाँ अब लाया ना तू जबरदस्त कुत्ता, पहला वाला तो तेरा ऐसा ही था। मैं मन ही मन इनकी बात सुन के हंसता था, सोच के कि अंकल, मैक्स का जैसा आधा IQ भी तुम्हारे बच्चे में अगर आ गया ना तो किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। और फिर मैं मैक्स को देखता था। मैक्स अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरे को देखता था, और वो सब समझता था। धीरे धीरे हिमालय नस्की आया। मैंने कभी मैक्स और अपने इस रिश्ते को ग्लोरीफाई नहीं किया। वो प्यार ही क्या यार जो बताना पड़े, दिखाना पड़े। लोग मुझसे शिकायत करते थे कि यार आप मैक्स को ना कम प्यार करते हो, और मैं हंसता था। और फिर मैं मैक्स को देखता था, वो मुझे देखता था, और मुझे पता था कि मैक्स ना सब समझता है। टाइम बीता, पता ही नहीं चला कब आप लोग 1 से 1.5 लाख हो गए। आप लोगों ने मैक्स को जाना और प्यार किया। मैक्स को पिथौरागढ़ का बच्चा बच्चा जानता है अब। चैनल पे 85% कमेंट्स उसी के लिए ही आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आपको पता है मैक्स को ये सब नहीं चाहिए। मैक्स को चाहिए बस मेरा साथ, मेरा टाइम और मेरा प्यार। बस ऐसी कुछ शामें ही तो चाहिए मैक्स को मेरे साथ। ज़्यादा नहीं मांगता है वो, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, क्योंकि वो मैक्स है और वो सब समझता है। जब मैक्स हमारे पास आया तो बहुत बीमार था। वेट्स ने बोला इसका बचना मुश्किल है, और जब हमने इसकी खूब सारी सेवा करी, इसका ख्याल रखा और ये एकदम ठीक हो गया, तो मैं सोचा करता था कि यार देखो, अच्छा हुआ इस नन्ही सी जान को हमने अडॉप्ट किया और हमने इसकी ज़िंदगी बदल दी। मुझे क्या पता था कि ये जो नन्ही सी जान है ये हमारी ज़िंदगी बदलने वाला है, वो भी हमेशा के लिए। ये फ़ोटो मक्कू की मेरी सबसे फेवरेट फ़ोटो है। इन दोनों फ़ोटोज़ में 6 साल का अंतर है, और देखना सोने का स्टाइल बच्चे का एकदम सेम। ये फ़ोटो दिखाती है कि हमने अपनी कहानी कहाँ से शुरू करी थी और अभी हम कहाँ पे पहुँचे हैं। फ्रॉम अ फिल्दी फ्लैट इन नोएडा टू द हिमालयाज, दिस इज़ अ लिटिल स्टोरी गाइज, एंड आई होप यू लाइक इट।